हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 अप्रैल 1936 को भारत के किस राज्य का गठन हुआ था? ठीक, 4 ऑप्शन आपको दिया गया, इसमें से आपको आंसर इसका नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा। ठीक, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। थोड़ा सा जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में अब। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। संयुक्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक प्रांत था जिससे अलग होकर उड़ीसा राज्य का निर्माण हुआ। ठीक, 1 अप्रैल को निर्माण हुआ दोस्तों। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। ठीक, और वर्तमान गवर्नर अगर पूछे तो आपको याद रखना है प्रोफेसर गणेशी लाल। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नहीं दोस्तों, उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा और बच गया। अब उड़ीसा में कितने नेशनल पार्क हैं? ठीक, ये उड़ीसा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कितने नेशनल पार्क हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, ये है उड़ीसा। ठीक, 2 नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है उड़ीसा का। एक है भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक, एक है सिमली पार्क। ठीक, दोनों उड़ीसा में है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक, अगर बात करें पश्चिम बंगाल की नेशनल पार्क की दोस्तों, तो एक है बुक्सा। ठीक, बुक्सा। ठीक, एक है नेवरा वैली, ठीक, नेवरा घाटी, और एक है सुंदरबन। ये तीनों कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अप्रैल। ठीक, 4 अप्रैल को मनाया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी दोस्तों। ठीक, 2006 में। ठीक, आपको याद रखना है। अब यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई थी, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा और बच गया। अप्रैल मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं, ठीक, उसके बारे में हम देख लेते हैं। 4 अप्रैल को विश्व खाद्यान्न दिवस था। ठीक, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ठीक, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बर्थडे है उसी दिन। ठीक, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक, आपको पता है राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया होती है, जो संसद के दोनों सदन को संयुक्त बैठक होती है, बुलाया जाता है, तो वो किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है ये भी जान लेते हैं। प्रस्तावना की भाषा, ठीक, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, ये भी ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया गया है। संविधान में 3 सूचियां हैं, आपको पता होगा। ठीक, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संघ सूची और राज्य सूची ये दोनों 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लिया गया है, आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसी 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया? ठीक, 4 ऑप्शन आपको दिया गया, इसमें से आपको बताना है कि किसी पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण जेटली। ठीक, अरुण जेटली जी को पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया। ठीक, और बाकी पीवी सिंधु, मनोहर पर्रिकर, वेणु श्रीनिवासन, तीनों लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अरुण जेटली जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में और डिटेल्स में। क्या है? अरुण जेटली जी को मरणोपरांत, ठीक, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और जॉर्ज फर्नांडिस, इनको भी मरणोपरांत, ठीक, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनको भी पद्म विभूषण से। मैरी कॉम जी को भी पद्म विभूषण से। छन्नू लाल मिश्रा, इनको भी पद्म विभूषण से। और सुषमा स्वराज, ठीक, इनको भी मरणोपरांत दिया गया, इनको भी पद्म विभूषण से। ठीक, विश्वेश तीर्थकर स्वामी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया, इनको भी पद्म विभूषण से। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, 28वां व्यास सम्मान 2018 किसे दिया गया?
4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या है कि 28वां व्यास सम्मान 2018 किसे दिया गया? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, लीलाधर जगुड़ी। ठीक, लीलाधर जगुड़ी को 28वां व्यास सम्मान 2018 में दिया गया था। अब बात करें 29वां व्यास सम्मान 2019 में किसे दिया गया है? ठीक, तो दिया गया है नासिरा शर्मा जी को। थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। क्या है कि 29वां व्यास सम्मान 2019 में नासिरा शर्मा जी को दिया गया था। उनका उपन्यास क्या था? कागज की नाव। ठीक, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस उपन्यास के लिए दिया गया है, तो आपको याद रखना है कागज की नाव के लिए नासिरा शर्मा जी को दिया गया था। 28वां व्यास सम्मान 2018 में लीलाधर जगुड़ी को दिया गया था। उनका कविता संग्रह था जितने लोग उतने प्रेम। ठीक, आपको याद रखना है। 27वां 2017 में दिया गया था ममता कालिया को। ठीक, उनका उपन्यास था दुखम सुखम। ठीक, मूर्ति देवी सम्मान 2019, एक बच गया तो इसको भी देख लेते हैं। मूर्ति देवी सम्मान 2019 33वां मूर्ति देवी सम्मान था 2019 में। किसे दिया गया है? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी। इनकी रचना थी अस्ति व भवती। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। ठीक, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है जमुना। ब्रह्मपुत्र को जमुना और गंगा को पद्मा। थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं क्या है। ठीक, ये गंगा नदी है। ठीक, पश्चिम बंगाल होते हुए जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम यहाँ पे पद्मा हो जाता है। ठीक, ये तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में सांगपो है। ठीक, आपको याद रखना है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक, तो इसका नाम होता है दिहांग नदी। ठीक, दिहांग नदी। फिर जब अरुणाचल प्रदेश से असम में जब आती है नदी, ठीक, अरुणाचल प्रदेश से असम में जब प्रवेश करती है तो असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग नदी और जब असम में आती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है असम में। ठीक, फिर जब असम में ब्रह्मपुत्र है, असम से जब ये बांग्लादेश में आती है तो बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? ठीक, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। ठीक, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक, थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक, जबकि BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक, बाबा साहब के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा सा और जान लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में, ठीक, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और समाजवादी, ठीक, अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। ये आपको याद रखना है, अखंडता और समाजवादी 2 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ठीक, क्यों चिपक जाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक, जब दाब बढ़ेगा तो उसका जो बर्फ का गलनांक है कम हो जाता है, तो बर्फ आपस में चिपक जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? आपको बताना है कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा। ठीक, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और कृष्णा नदी, ये नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं होती है। ठीक, बेतवा नदी जो है ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। मैप में देख लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा पहले जान लेते हैं बेतवा नदी के बारे में। बेतवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से बहने वाली नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है। भोपाल से निकलकर, ठीक, उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती हुई ऊपर भाग के झरने मिलते हैं, किंतु झांसी के निकट यह काप के मैदान में धीमे धीमे बहती है। इसकी संपूर्ण लंबाई 480 किलोमीटर है। ठीक, अब आप जान लीजिए। ठीक,
ये है बेतवा नदी, ये ठीक मध्य प्रदेश से निकलती है। और ये यमुना नदी इधर से यमुनोत्री से निकल कर आती है, ठीक। ये यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी, ठीक। ये आकर बेतवा यमुना नदी से मिलती है, फिर यमुना नदी इलाहाबाद में आकर गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक। और बाकी जितनी नदियाँ थी, गोदावरी नदी ये कहाँ से, नासिक, ठीक, महाराष्ट्र से निकलकर ये भी आती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक, आंध्र प्रदेश में आकर गिरती है। फिर ये कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होकर, ठीक, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए, ठीक, ये भी आंध्र प्रदेश में आकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक। बाकी पेन्नार, कावेरी ये सब नदियाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन आपको बताना है किसका मात्रक है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स, ठीक। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स, ठीक। अगर ज्योति तीव्रता का मात्रक पूछा जाए तो कैंडेला, कैंडेला ज्योति तीव्रता का और ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ठीक, 4 ऑप्शन आपको दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। ठीक, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ, ठीक। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। बात करें अगर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, ठीक, तो ऋषभ देव थे। थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, ठीक। ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है, ये भी प्रथम तीर्थकर थे जैन धर्म के, ठीक। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, ठीक। राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक, पार्श्वनाथ, ठीक। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म इनका 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में हास होता है, ये हास कितना होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापित पानी के बराबर, ठीक। आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में हुई कमी उसके द्वारा विस्थापित जल के बराबर होती है, ठीक। कोई वस्तु अगर पानी में डुबोई जाती है तो उस वस्तु के द्वारा जितना जल हटाया जाता है, जितना पानी हटाया जाता है, उसके भार में उतनी कमी हो जाती है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। आपको याद रखना है, हीलियम और हाइड्रोजन के 2 गैसों के मिश्रण से, ठीक, नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। बात करें नाभिकीय विखंडन, 2 चीजें होती हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि जब एक बड़ा नाभिक, ठीक, एक बड़ा नाभिक टूटकर 2 छोटे छोटे नाभिकों में चेंज हो जाता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक। और जब 2 छोटे छोटे नाभिक, ठीक, संयुक्त रूप से जुटकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका नारा दिया था। थोड़ा सा जान लेते हैं उनके बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती 1975 में आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और 1875 में किया था, ठीक। सत्यार्थ प्रकाश ये उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है, ठीक। इनकी महत्वपूर्ण रचना है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक। अगला क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश के संबंधित थे। आपको बताना है कि आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस, ठीक। आर्किमिडीज कहाँ के थे, ग्रीस के थे, ठीक। थोड़ा सा जान लेते हैं ग्रीस के बारे में। ये आपको जो मैप में दिखाई दे रहा है ये, ठीक, ये है ग्रीस, ठीक। देखते हैं, ग्रीस को यूनान भी बोलते हैं। इसकी कैपिटल है एथेंस, ठीक। करेंसी क्या है, यूरो। पार्लियामेंट यानी कि संसद, ग्रीस की संसद का क्या नाम है, चैम्बर ऑफ डिप्टीज। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, चैम्बर ऑफ डिप्टीज। प्राइम मिनिस्टर कौन है, एलेक्स सिप्रास एथेंस ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, द हार्ट ऑफ हर डील पुस्तक के लेखक हैं। द हार्ट ऑफ हर डील, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, मैरी जॉर्डन, ठीक। हार्ट ऑफ
हर डील के लेखक हैं मैरी जॉर्डन। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। क्या है? द हार्ट ऑफ डील पुस्तक की लेखक अमेरिका की पत्रकार, ठीक, पत्रकार है मैरी जॉर्डन है। ये पुस्तक अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी मेलेनिया ट्रंप की 100 इंटरव्यू पर आधारित है, 100 इंटरव्यू पर आधारित है। इस पुस्तक का पूरा नाम द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप है, ठीक, पूरा नाम इस पुस्तक का। मेलानिया ट्रंप अमेरिका की फर्स्ट लेडी हैं। ये सम्मान राष्ट्रपति की पत्नी को प्राप्त होता है अमेरिका में, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है सूफी समुदाय का संस्थापक? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी समुदाय का संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक, इनकी जो दरगाह है कहाँ पर है? अजमेर में है, ठीक। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 536 हिजरी संवत अर्थात 1141, ठीक, ईस्वी में हुआ था। पूर्व पारसिया के सीतांत क्षेत्र में हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम है नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक। थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। अब स्वामी विवेकानंद के जन्म से ही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, ठीक। इनकी मृत्यु 4 जुलाई, ठीक, 1902 में हुई थी। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आपको बताना है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश, ठीक। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। पूछिए अगर कथकली तो कहाँ की है? केरल की है। पूछिए अगर मोहिनी अट्टम कहाँ की है? केरल की है, ठीक। पूछिए अगर भरतनाट्यम कहाँ की है? तो तमिलनाडु की। अब कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। तो थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ये पूरे दक्षिण भारत में मशहूर है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के विधि तालुक से स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा है, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते हैं, ठीक। अब आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, ठीक। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? अमरावती, ठीक, अमरावती। आंध्र प्रदेश की कुछ नेशनल पार्क, कुछ राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। श्री वेंकटेश्वर, ठीक, श्री वेंकटेश्वर ये आपको याद रखना है। राजीव गांधी पापीकोंडा, ठीक, महावीर हरिना वंशतिली, ये 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऐसी वीडियो आप डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बराबर में एक बेल आइकन बनकर आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।